बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सूरतुल बुरूज में अस्हाबुल खुदूद का जिक्र बड़ी तफसील से है। इस इलाके पर बनी हुमैर ने सदियों तक हुकूमत की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यमन के इलाके में यहूदियों की हुकूमत रही। हम कह सकते हैं कि इस इलाके की तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल कबल शुरू हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद अस्हाबुल खुदूद का वाकया पेश आया। इस वाकये को तकरीबन 2500 साल गुजर चुके हैं। यहाँ का एक हाकिम जादूगर का खास मुरीद था। वो इस जादूगर की हर बात मानता और इस पर अमल करता था। बादशाह अकीदत के एतबार से है यहूदी था, मगर इस्लाम से इतना दूर था कि अल्लाह पर ईमान खो बैठा था और अपनी पूजा शुरू करवा दी थी, अस्तगफिरुल्लाह, और अपने आप को खुदा कहलाने लगा था। इस वाक्य की तफसील हमें खुद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था, इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया, इसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास कोई लड़का भेज दीजिए, मैं इसको जादू सिखा दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। चुनांचे इसने इसके पास एक लड़का भेज दिया, वो इसे सिखाने लगा। जब वो लड़का जादू सीखने के लिए जाता तो इसके रास्ते में एक राहिब था। वो उसके पास बैठने और इसकी बातें सुनने लगा जो इसे अच्छी लगती। सुभान अल्लाह। जब वो जादूगर के पास आता तो राहिब से गुजरते हुए इसके पास बैठ जाता, और जब जादूगर के पास जाता तो वो तखीर के सबब इसको मारता। इस लड़के ने राहिब से इस बात की शिकायत की। राहिब ने इससे कहा, जब तुम्हें जादूगर से डर लगे तो इसे कहना मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर लगे तो कह देना मुझे जादूगर ने रोक लिया था। वो इसी तरह मामला चला रहा था कि इसी सना में इसका सामना एक बड़े जानवर से हुआ जिसने लोगों को रास्ता बंद कर दिया था। लड़के ने सोचा कि आज मैं पता चला लूंगा जादूगर अफजल है या राहिब। इसने एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर तुझे राहिब का मामला जादूगर से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को कत्ल कर दे ताकि लोग गुजर सकें। इसने पत्थर मारकर इस जानवर को कत्ल कर डाला। सुभान अल्लाह। और लोग रास्ते पर से आने जाने लगे। फिर वो राहिब के पास आया और ये बात बताई। राहिब ने इससे कहा, बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो, तुम्हारा अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का मामला वहां तक पहुंच गया जो मुझे नजर आ रहा है। अब जल्द ही तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम आजमाइश में मुब्तला हो जाओ तो मेरी निशानदही ना करना। ये लड़का अंधे और पिसरी के मर्ज को ठीक कर देता था। सुभान अल्लाह। और लोगों की तमाम बुराइयों का इलाज कर देता था। बादशाह के एक मसाहिब ने जो अंधा हो गया था ये बात सुनी तो वो बहुत से हदिये लेकर आया और कहा, ये जो कुछ है अगर तुमने मुझे शिफा दे दी तो सब तुम्हारा है। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा अल्लाह देता है। सुभान अल्लाह। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें शिफा फरमा देगा। वो अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के पास गया और पहले की तरह इसके पास बैठ गया। बादशाह ने इससे पूछा, तुम्हारी बिनाई किसने लुटा दी? इसने कहा, मेरे रब ने। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? इसने कहा, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और मुसलसल इसे अजियतें देता रहा, यहाँ तक ने इसने इस लड़के का पता बता दिया। लड़की को लाया गया। बादशाह ने इससे कहा, बेटे, तुम्हारा जादू यहाँ तक पहुंच गया है कि तुम अंधों को ठीक कर देते हो, मरीजों को तंदुरुस्त करते हो, और ये करते हो और ये करते हो। तो इसने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। सुभान अल्लाह। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और इसे मुसलसल अजियतें देता रहा, यहाँ तक कि इसने राहिब का पता बता दिया। फिर राहिब को लाया गया, इससे कहा गया, अब
अपने दीन से फिर जाओ। इसने इनकार किया। इस बादशाह ने आढ़ा मंगवाया, इसके सर के दरमियान में रखा और इसे चीरा, यहाँ तक कि इसके दो टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए। फिर बादशाह के मसाहिब को लाया गया, इससे कहा गया अपने दीन से फिर जाओ। इसने भी इनकार कर दिया। सुभान अल्लाह। इसने इसके सर पर भी आड़ा रखा और उसको चीर दिया, इसके दो टुकड़े होकर इधर उधर हो गए। फिर इस लड़के को लाया गया, इससे कहा गया अपने दीन से फिर जाओ। इसने इनकार किया तो इस बादशाह ने इसे अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा इसको फलां फलां पहाड़ पर ले जाओ। जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचो तो फिर भी अगर ये अपने दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसको चोटी से नीचे फेंक दो। अस्तगफिरुल्लाह। चुनांचे इसको ले गए और उसे लेकर पहाड़ पर चढ़ गए तो इसने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मेरी जान इनकी तरफ से हिफाजत फरमा। चुनांचा पहाड़ ने उनको जोर से हिलाया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। वो चलता हुआ बादशाह के पास आ गया और बादशाह ने इससे पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या बना? इसने कहा, अल्लाह ने मुझे इनसे बचा लिया। सुभान अल्लाह। चुनांचा इसने इसे अपने चंद और साथियों के सुपुर्द किया और कहा इसे ले जाओ, इसे कश्ती में बिठाओ और इसे लेकर समंदर के वस्त में पहुंचो। अगर अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे समंदर में फेंक दो। अस्तगफिरुल्लाह। वो इसे ले गए। इसने कहा, ए अल्लाह, तो जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा। तो कश्ती इन लोगों पर उलट गई और वो सब गर्क हो गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आया। बादशाह ने इससे कहा, तुम्हारे साथ जानने वालों का क्या बना? इसने कहा, अल्लाह ने मुझे इनसे भी बचा लिया। इसने बादशाह से कहा, तुम इस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे, यहाँ तक कि जो मैं तुम्हें कहूँ वो ही करो। इसने कहा, वो क्या है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक मैदान में जमा करो और मुझे एक दरख्त पर सूली के लिए लटकाओ। फिर मेरे तुर्कश में से एक तीर लो, इसे कमान के दरमियान में रखो, फिर कहो अल्लाह के नाम पर जो लड़के का रब है, फिर मुझे इसका निशाना बनाओ। अगर तुमने इस तरह किया तो तुम मुझे मार दोगे। इसने सब लोगों को एक मैदान में जमा किया, इसे खजूर के तने के साथ लटका दिया, फिर इसके तुर्कश से एक तीर निकाला, इसे कमान के दरमियान में रखा, फिर कहा अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर इसे निशाना बनाया तो तीर इसकी कंपटी के अंदर घुसा। लड़के ने अपना हाथ अपनी कंपटी पर तीर लगने की जगह पर रखा और जान से चला गया। इस पर सब लोग कह उठे, इस लड़के के रब पर हम ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह। बादशाह के पास आकर कहा गया, जिस बात से तुम डरते थे इसे देख लिया। अल्लाह की कसम, तुम्हारा डर हकीकत बनकर तुम पर आ पड़ा। लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। बादशाह ने रास्तों के सिरों पर खंदकों की खुदाई का हुक्म दिया तो वो खोद दी गई, इन पर आग भड़का दी गई। इस बादशाह ने कहा, जो अपने दीन से ना फिरे इसे इनमें जला डालो। या इसे ईमान लाने वालों से कहा जाता, इसके अंदर घुसो, तो ऐसा कर गुजरते। यहाँ तक कि एक औरत आई, इसके साथ ही इसका बच्चा भी था। इसने इसमें घुसने से इनकार किया तो इस बच्चे ने इससे कहा, मेरी माँ सब्र अख्तियार कर, तो यकीनन हक पर है। इस किस्से को बयान करने के बाद इब्ने इसहाक में लिखा है, लड़के के कत्ल के बाद अहले नजरान ने लड़के के दीन यानी दीन नस्रानियत को कबूल कर लिया तो ज़ुनवास अपने लश्कर समेत इनके पास आया। इसने इन्हें यहूदियत अख्तियार करने की दावत दी और इनकार पर कत्ल की धमकी दी। लोगों ने यहूदियत कबूल करने से इनकार कर दिया। सुभान अल्लाह। जिस पर इन्हें आग में जलाया और बास को तलवार से इनका कत्ले आम किया, हत्ता कि 20,000 के करीब इंसान कत्ल हो गए। बेशक दोस्तों, जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह की रहमत के साए में होते हैं, अल्लाह पाक उनकी खुद हिफाजत करते हैं। वो किसी के डराने धमकाने से अपने ईमान से नहीं हटते और साबित कदम रहते हैं, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में उनको अच्छा ठिकाना जन्नत नसीब हो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब का खात्मा भी ईमान पर करें और हमें अपनी हिदायत से नवाजे और क़यामत के दिन हमें इसका अच्छा अज्र इकराम अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।